अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम नाइन्थ न्यू सिलेबस 2025 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमारे पास रियल नंबर्स का है। तो आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर्स का इंट्रोडक्शन है, उनके बारे में हिस्ट्री है कि डिफरेंट सिविलाइजेशन में नंबर्स किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसको खुद से रीड आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में रोमन्स हैं, इंडियंस हैं, अरब्स हैं, मॉडर्न एरा अब जो नॉर्मल इस वक्त जो चल रहे हैं, तो ये आप लोगों ने खुद से इसको रीड आउट कर लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले वो क्या कहता है कि कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ से हम डेफिनेशन वो कहता है सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से शो करते हैं, रेशनल को क्यू से करते हैं और इरेशनल को क्यू प्राइम या क्यू डैश से शो करते हैं। कहता है कि रेशनल और इरेशनल को अगर हम यूनियन ले लें, अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मेन डिस्कशन है वो रेशनल नंबर्स की है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर which can be written in p over q form where p and q belong to set of integer and q not equal to 0। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनकी तीन उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसे हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकें। इस फॉर्म में p ओवर q का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। या नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जो हों वो कहाँ से हों? इंटीजर्स से हों। और थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास जो q है डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0। या हमारे पास हर तरह की फ्रैक्शन के लिए एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर नॉट 0 होना चाहिए। तो मजीद हम कुछ डिस्कशन देखते हैं इसको। कुछ बेसिक सेट्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, इसी तरह इवन इंटीजर ऑड इंटीजर भी। तो रेशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, p ओवर q फॉर्म, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे तमाम नंबर जिसे इस फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन दोनों का यूनियन। अब अगर हमने चेक करना है किसी भी नंबर को कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का वो भी यही है। अगर हम एक्सरसाइज पे आए, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हम कुछ टेक्निक्स, कुछ हिंट्स याद कर लेते हैं, कुछ निशानियां लगा लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स को देखें हमारे सामने, तो बेसिक तीन फॉर्म्स होती हैं। इंटीजर्स होते हैं सिंपल फॉर्म में, 0 प्लस माइनस में होते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स होते हैं, डेसिमल फॉर्म में नंबर होते हैं। इंटीजर्स सिंपल नॉर्मल जो नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकती है, प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है, और उसके बाद डेसिमल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो पहले हम इनकी टाइप्स को देख लेते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। फिर डेसिमल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रेशनल्स और डेसिमल्स नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं डिवाइड करता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2।
मेरे पास आंसर आ गया 2.5। ठीक है, अब मैं एक और नंबर को लेता हूँ, ये डेसिमल नंबर है। अब मैं लेता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये दोनों डेसिमल नंबर, लेकिन इन दोनों की फॉर्म में फर्क है। क्या फर्क है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, 2 3 4 भी हो सकते हैं, फिनाइट नंबर होंगे, 2 3 4 5 10 फिक्स नंबर डिजिट्स है। लेकिन अगर हम 10 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये कंटिन्यू आता है। ठीक है, इनफिनाइट नंबर पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं और सेम एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 21 डिवाइडेड बाई 99। ये भी इनफिनाइट है, ये भी 2 1 2 1 2 1 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या था? सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर नंबर के एक ग्रुप है, 2 1 2 1 2 1 ही दोनों कंटिन्यू हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर है जिसमें फिक्स नंबर्स ऑफ डिजिट हैं डेसिमल्स के बाद, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या कहेंगे हम? टर्मिनेटिंग। और जो कंटिन्यू है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ 2 का स्क्वायर रूट, ये भी कंटिन्यू। तो ये जो पहला नंबर मेरे पास है जो कि 2.5 है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। और ये बाकी 3 नंबर हमारे सामने हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं क्योंकि ये कंटिन्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल नंबर्स की 2 टाइप्स बनाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो फिक्स नंबर होंगे, डिवीजन के बाद डिवीजन का प्रोसेस रुक जाएगा, चाहे वो 2 डिजिट के बाद रुके या 10 डिजिट्स के बाद, उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और जिसमें कंटिन्यू हो, चलता जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फिर हमारे पास मजीद 2 टाइप्स आती हैं। ये टर्मिनेटिंग था, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब ये 3 टाइप्स हमारे पास अभी भी हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग की कोई टाइप्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग की फिर मजीद। देखें यहाँ पर भी नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी नंबर, यहाँ पर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है। जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे होंगे, चाहे एक नंबर रिपीट हो या नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो, वो नंबर का ग्रुप 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर्स का हो सकता है, 10 नंबर का हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल। और अगर हम अंडर रूट 2 लें तो ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, नंबर्स की कोई तरतीब नहीं है, 4 1 4 2 1 3 नंबर डिफरेंट तरतीब से आ रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग है। तो मजीद इसको एक बार देख लें। बेसिक नंबर्स की 3 टाइप्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। डेसिमल की मेन 2 टाइप्स, पॉइंट के बाद फिक्स नंबर टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, इनफिनाइट डिजिट्स है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी फिर 2 टाइप्स, अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, या नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, और अगर नंबर्स की रिपीटेशन नहीं है तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन से नंबर्स रेशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। इंटीजर्स हमारे पास जितने भी होंगे ये सारे के सारे रेशनल्स हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी इस तरह के नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रेशनल होंगे। डेसिमल्स में 2 मेन टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो भी क्या है? रेशनल है। क्यों रेशनल है? कि हमने तो ये
पीछे अगर हम डेफिनेशंस को देखें, हमने कहा था पी ओवर क्यू फॉर्म में, तो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कैसे? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास नंबर एक है, हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2.5। अगर हम इसके पॉइंट को खत्म करें तो क्या आएगा हमारे पास? 25/10। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास प्रॉपर पी ओवर क्यू फॉर्म की बन चुकी है फॉर्म, ठीक है। और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर है। तो इस लिहाज से इसको हम क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से इसको भी हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रेशनल नंबर है। और इंटीजर्स को तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, 1/2 है, 1/1, 2/1, -4, हर किसी का डिनोमिनेटर हम 1 लिखा जा सकता है। और फ्रैक्शन फॉर्म तो पहले ही फ्रैक्शन में है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी मजीद हमने देखा है दो टाइप्स है, रिकरिंग एंड नॉन। जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। इन्हें पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तब इस सारी डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकला कि इंटीजर सारे के सारे रेशनल, फ्रैक्शन सारी की सारी रेशनल, डेसिमल्स में जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल्स, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिकरिंग है वो भी रेशनल। तो अब हमारे पास इरेशनल के लिए जस्ट एक ही कंडीशन बची कि जो नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास इरेशनल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। वो कहता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स, all fractions are rationals, all terminating decimals are rational, all recurring decimals are rational, only non-recurring decimals are irrational। अब हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे कौन से? याद रखें, हमारे पास 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट, या ऐसे तमाम नंबर्स जिनका हम प्रॉपर कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। सिंपल सी बात, फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारे पास रिकरिंग ही आएगा या टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग कभी भी नहीं होगा। इसलिए जब भी हमारे पास हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे जिनके फिक्स नंबर, जिसका फिक्स आंसर नहीं है, कंटिन्यू रहेगा, वही नंबर हमारे पास इरेशनल होंगे। मजीद हम क्या देखते हैं, वो कहता है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर्स को आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों सूरतों में वो रेशनल ही होगा। सेम ऐसे ही the sum difference product division of rational and irrational, अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल होगा। कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं होगी। जब दोनों नंबर्स रेशनल हैं, आंसर भी रेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल, तो आंसर इरेशनल होगा। अब जो लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि टू इरेशनल नंबर्स जो होंगे वो मे बी रेशनल और इरेशनल, वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2 अंडर रूट,
प्लस 300। 2 अंडर रूट बी हमारे पास इरेशनल नंबर है, 3 अंडर रूट बी इरेशनल नंबर है। सम लेंगे तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, इसका आंसर यही रहेगा। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं तो देखें, दो इरेशनल नंबर्स का सम भी इरेशनल ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूं -2, क्या है, इरेशनल नंबर है, प्लस 2, ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर तो आता है 0। 0 इज अ रेशनल नंबर। देखें, दो नंबर्स हमारे पास रेशनल थे, सॉरी इरेशनल थे, उनका सम भी इरेशनल। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर लेकिन सम रेशनल आ गया। तो अगर दो सेम इसी तरह मल्टीप्लाई में भी हमारे पास, अगर हम इसी एग्जांपल को ही ले लें कि हमारे पास 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास? 6 अंडर रूट। तो 6 अंडर रूट भी क्या है, इरेशनल है। दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी 6 अंडर रूट इरेशनल। लेकिन अगर मैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट करता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो जस्ट 2 आएगा, क्योंकि 2 2 आर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, रेशनल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन टू इरेशनल नंबर्स का ले रहे हैं तो डिपेंड करेगा उसके आंसर पे। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो अभी हमने ऊपर जो 3-4 पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हीं को याद रखें, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। 2.353535। सबसे पहले तो जो हमने डेसिमल्स की टाइप पढ़ी थी उसको हम देख लेते हैं कि ये कौन सी है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, और हम ये कह चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल होता है, क्योंकि इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड, 0.6 बार। इस बार का मतलब है कि ये रिकरिंग है, जिसके ऊपर बार होगा उसका मतलब है वही नंबर रिपीट हो रहा है। ये रिकरिंग नंबर्स को लिखने का एक फॉर्म है, एक तरीका है। अगर दो नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम दो नंबर्स के ऊपर बार लगा लेंगे, तीन रिपीट हो रहे होंगे तो तीनों के ऊपर बार होगी। इसका मतलब यह है कि ये 0.6666 कंटिन्यू है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, सो इट इज आल्सो रेशनल नंबर। नंबर थर्ड, 2.236067 एंड कंटिन्यू। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नंबर 4, 7 अंडर रूट। 7 अंडर रूट को अगर हम फाइंड कर लें तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। या जनरल भी अभी आपको ये बात बताई है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं जिनके नंबर्स फिक्स नहीं आते, जिनका आंसर कंटिन्यू रहता है, वो सारे के सारे इरेशनल ही होते हैं। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है, इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल है। ई आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हम आइलर नंबर कहते हैं, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है, जैसे कि पाई नेक्स्ट आ रहा है। 2.7128 कंटिन्यू है, और ये नंबर भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। पाई, पाई एक वेल नोन नंबर, आप इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। द पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट इज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। क्या मतलब कि अगर हम सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर हो, सर्कल, और क्या कर लें हम,
इसकी ये सर्कल की बाउंड्री है और ये इसका डायमीटर। अगर इनको आपस में डिवाइड कर दें, जो बाउंड्री है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो सेंट्रल लाइन होती है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंटर से गुजरते हुए, इसको हम डायमीटर कहते हैं। इन दोनों की जो रेशियो है, या अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमेशा हमारे पास पाई आंसर आता है, जो कि 3.159 शॉर्ट फॉर्म में हम जस्ट 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही यूज करते हैं। तो ये भी क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है नॉन रिकरिंग है, इस वजह से इसको भी हम याद रखें। हम आमतौर पर पाई की जो वैल्यू यूज करते हैं वो 22/7 करते हैं, जो कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। और 22/7 रेशनल है, याद रख लें। ये मुख्तलिफ टेस्ट में, इंटरव्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं कि आमतौर पर कि पाई क्या है, पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, ये रेशनल है। तो यही बात पूछी जाती है कि पाई की जब वैल्यू 22/7 है तो एक रेशनल एक इरेशनल क्यों है। याद रखें, इनके दरमियान हम इक्विवेलेंट का सिंबल लगाते हैं, इक्वल का नहीं लगाते, या हम इसको कहते हैं ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। इस वजह से 22/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, पी ओवर क्यू फॉर्म है, इस वजह से ये क्या है, रेशनल। लेकिन पाई क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल। नंबर 7, 5 + 11 अंडर रूट। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर, और 11 अंडर रूट क्या है, इरेशनल नंबर। अभी हम रूल पढ़ चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये भी क्या है, रेशनल। नंबर 8, दोनों नंबर हमारे पास इरेशनल हैं, इनका सम। हमने क्या कहा था कि ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस करें, तो दोबारा यही आंसर ही रहता है, क्योंकि 3 अंडर रूट और 13 अंडर रूट को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ ऐड उसी वक्त ही करेंगे जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म नंबर सेम होंगे। तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट यूनिट्स में जाके देखेंगे। तो इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। नंबर 9, 15/4 प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है, पी ओवर क्यू फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल। नंबर 10, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो a-b इंटू a+b, ये जनरल हमारे पास फार्मूला एक मौजूद है, उसको हम आप पिछली क्लासेस में भी देख चुके होंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 को 2 अंडर रूट से भी कर लें, या जस्ट अगर आपको याद हो तो हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि a+b इंटू a-b। तो ये किसकी इक्वल आता था हमारे पास, a² - b²। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, a-b इंटू a+b है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और इस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 4 - 2 2 आंसर आ गया, विच इज अ रेशनल। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस सॉल्यूशन को पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से उस लिंक के ज़रिए आप मुझसे रब्ता करके ये तमाम फॉर्म, इसकी पीडीएफ फॉर्म में भी आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। और इस लेक्चर के हवाले से कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।